हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गुस्ताखे रसूल के घर वालों से बंडी संजय की फोन पर बात, रिहाई के लिए इक़दाम करने का दिया दिलासा। आदिलाबाद में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून पिंटू के अफराद खानदान से तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने फोन पर बातचीत की और इन्हें दिलासा दिया कि उनके बेटे की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। बताया गया है कि आदिलाबाद के साबिक़ जिले परिषद चेयरपर्सन सुहासिनी रेड्डी ने गुस्ताख पिंटू के मकान पहुंचकर उसके वालिदैन से मुलाकात की और तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय से फोन पर इस तनाज़े के बारे में बात करवाई और पिंटू के जल्द रिहाई के लिए इक़दाम करने की नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया। आइंदा महीने हैदराबाद में बीजेपी के नेशनल लेवल की होगी मीटिंग। बीजेपी के कौमी आमिला की हैदराबाद में आइंदा महीने इजलास की तैयारियां उरूज पर हैं। 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में मुनक्किद होने वाला ये इजलास आइंदा साल असेंबली इलेक्शन की तैयारियों का अमलन आगाज साबित होगा। बीजेपी कायदीन और कैडर के हौसला बुलंद करने के मकसद से पार्टी ने इजलास के लिए हैदराबाद का इंतखाब किया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रोड शो का मनसूबा है ताकि रियासत में बीजेपी के इम्कानात को बेहतर बनाया जा सके। बीजेपी कायदीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, कौमी सदर JP नड्डा और बीजेपी ज़ेर इख्तिदार के रियासतों के वज़रा तकरीबन 3 दिन तक हैदराबाद में क़याम करेंगे और की मौजूदगी से तेलंगाना बीजेपी कायदीन भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। लक्ष्य 2023 के तहत कौमी आमिला का इजलास तेलंगाना में होगा जिसका मकसद तेलंगाना के अलावा जुनूबी रियासतों में पार्टी मौक़िफ़ को मुस्तहकम करना है। बारिश से पहले ही शहर में मच्छरों की कसरत, डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा। मौसम में बरसात की आमद से पहले ही GHMC हुदूद में मच्छरों की कसरत और डेंगू मरीजों में इजाफा होने लगा है। कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में डेंगू मुतासरीन की तादाद बढ़ सकती है। तेलंगाना में अब तक डेंगू मुतासरीन की तादाद 506 तक पहुंच चुकी है जबकि GHMC में 167 मरीज हैं। इसके बावजूद शहर में सफाई इंतजाम न होने से डेंगू की वबा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। बताया जाता है कि दोनों शहरों में डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफे से GHMC के ओहदेदार वाकिफ हैं, लेकिन अब तक बुखार और दीगर अलामत को डेंगू तस्वुर नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब डेंगू मरीजों की निशानदही होने लगी है तो GHMC के ओहदेदार चौकस इख्तियार करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि जब तक रिहायशी इलाकों में सफाई के इंतजाम को बेहतर नहीं बनाया जाता डेंगू मरीजों की तादाद पर काबू पाना दुश्वार होगा। डॉक्टर्स के मुताबिक उमूमन बारिशों के बाद डेंगू में इजाफा होता है, लेकिन इस बार सूरत हाल अलग है। 5 साल से कम उम्र बच्चों को मुफ्त आधार कार्ड होंगे जारी। कमसिन बच्चों को आधार कार्ड जारी करने के लिए महकमा डाक ने एक प्रोग्राम शुरू किया है। 5 साल से कम उम्र बच्चों को उनका आधार कार्ड पोस्टमैन या डाक सेवक पहुंचा देंगे या किसी भी पोस्ट ऑफिस कैंप पर आधार कार्ड दिया जाएगा। सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट पेश करने पर बच्चे के नाम आधार कार्ड जारी किया जाएगा। ये खिदमत मुफ्त अंजाम दी जा रही हैं। गरमाई तातीलात के बाद तेलंगाना में स्कूलों का आज से हो चुका है आगाज। तेलंगाना में गरमाई तातीलात के बाद आज 13 जून से स्कूल दोबारा खुल चुके हैं। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तातीलात में तोसी नहीं की गई है। सरकारी और खानगी तालीमी इदारे आज से खुल चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी पर हुकूमत ने तवज्जो मरकूज की है। सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि मेरा गाँव मेरा स्कूल स्कीम के तहत 9000 सरकारी स्कूलों को तरक्की देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को किसी भी जहमत के बगैर तामीरी काम मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आइंदा तालीमी साल से इंग्लिश मीडियम मुतारिफ करने का फैसला किया है। पहली से 8वीं जमात इस साल से तमाम सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम तालीम का आगाज होगा। तेलंगाना में मानसून दाखिल। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में दाखिल हो गया। मानसून की आमद के साथ ही मौसम सर्द हो गया। जुनूब मगरब मानसून के असर की वजह से रियासत में 3 दिन तक बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रियासत के कुछ हिस्सों में हल्की या औसत बारिश का इम्कान है। कल कई मुकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने बताया कि मानसून जिले महबूब नगर तक सरगर्म हो गया है। हैदराबाद में कांग्रेस की जबरदस्त एहतजाजी रैली और रास्ता रोको प्रोग्राम, हजारों कारकुनों की शिरकत। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने नेशनल हेराल्ड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED की जानिब से कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी को तलब करने के खिलाफ आज हैदराबाद में जबरदस्त एहतजाज किया। राहुल गांधी के साथ इजहार यगानगत करने और मरकजी हुकूमत के खिलाफ तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में एक भारी एहतजाजी रैली नेकलेस रोड से बशीरबाग तक निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के अहम कायदीन के अलावा हजारों कारकुनों ने शिरकत की। बादशाह ये रैली बशीरबाग से कंट्रोल रूम के करीब वाक़ ED के दफ्तर पर पहुंचकर वहां सड़क पर बैठ गई, जिसकी वजह से उस इलाके के ट्रैफिक को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। आज सुबह राहुल गांधी पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे। उनके हमरा उनकी बहन कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। राहुल गांधी की पेशी से पहले पुलिस ने पार्टी हेडक्वार्टर की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया और पेशी के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरा करने वाले कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। 27 जून को जारी किए जाएंगे टीट के रिजल्ट्स। तेलंगाना में टीट एग्जाम का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। पेपर 1 में 90.62% और पेपर 2 में 90.35% उम्मीदवारों ने शिरकत की। मजमूई तौर पर इम्तिहान में 90% उम्मीदवारों ने शिरकत की। टीट कन्वीनर ने बताया कि रिजल्ट्स इस महीने की 27 तारीख को जारी किए जाएंगे।
हैदराबाद में शराबियों का एहतजाज। ट्रैफिक पुलिस के रवैये के खिलाफ शराबियों ने एहतजाज किया। शहर हैदराबाद के गुडी मलकापुर इलाके की सब्जी मार्केट के करीब गुज़िश्ता रात 2 शराब की दुकानात के करीब शराबियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। इतवार होने की वजह से आवाम का हुजूम उस इलाके में देखा गया। उन दुकानात के दोनों तरफ हर दिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। गुज़िश्ता रोज भी ट्रैफिक पुलिस मामूल के मुताबिक हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ मुहिम चला रही थी कि ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर शराबियों ने इतराज करते हुए यह मुहिम अंजाम देने वाले ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों के खिलाफ नारेबाजी की और एहतजाज किया, जिसकी वजह से इस मसरूफ रूट पर ट्रैफिक में कुछ देर के लिए खलल पड़ा और हल्की कशीदगी फैल गई। पुलिस ने शराबियों को वहां से मुंतशिर कर दिया और 2 अफराद को इस सिलसिले में हिरासत में ले लिया। कोलकाता पुलिस ने नूपुर शर्मा को किया तलब। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी की मुअत्तल रहनुमा नूपुर शर्मा को पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा तबसरे के इल्जाम में समन जारी किया है। कोलकाता की नारकल डांगा पुलिस ने ज़ाब्ते फौजदारी 1973 की दफ़ा 41A के तहत समन जारी किया है। नूपुर शर्मा को 20 जून को पुलिस स्टेशन में पूछगुछ के लिए बुलाया गया है। सिटी पुलिस जराये ने बताया कि समन एक शिकायत के बाद जारी किया गया। शिकायत में कहा गया है कि नूपुर के मुतनाज़ा रिमार्क्स के बाद ही मगरबी बंगाल में कई मुकामात पर तशद्दुद शुरू हुआ। कोलकाता पुलिस से पहले महाराष्ट्र पुलिस ने भी इसी मामले पर नूपुर शर्मा को नोटिस जारी किया था और 25 जून को सुबह 11 बजे पायधुनी पुलिस स्टेशन में हाजिर होने को कहा गया था। चालान करने पर बरहम लाइनमैन ने पुलिस स्टेशन का बरक़ी कनेक्शन ही काट दिया। पुलिस की जानिब से चालान काट देने पर बरहम लाइनमैन ने पुलिस स्टेशन का बरक़ी कनेक्शन काट दिया। ये वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पेश आया। लाइनमैन भगवान स्वरूप को मोदी सिंह नामी पुलिस ओहदेदार ने हफ्ते को हरदासपुर में मोटरसाइकिल पर जाते वक्त रोक लिया और मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन के कागजात दिखाने को कहा। लाइनमैन ने पुलिस ओहदेदार को बताया कि उसके गाड़ी के पेपर्स घर में हैं और वो फौरी घर जाकर पेपर्स लाएगा। ताहम पुलिस ओहदेदार ने उसे 500 रुपये का चालान कर दिया। लाइनमैन भगवान स्वरूप इस वाक़े पर नाराज था और उसने पुलिस ओहदेदार से बदला लेने का फैसला किया जिसने उसे चालान किया था। उसने अपने साथियों के साथ हरदासपुर थाने का बरक़ी कनेक्शन काट दिया जहां ये पुलिस ओहदेदार मुतय्यन है। लाइनमैन इस कार्रवाई को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन में बरक़ी का मीटर नहीं है और वो गैर कानूनी तौर पर बरक़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए बरक़ी सरबराही मुनक़ता कर दी गई। अदाकार शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर ड्रग्स केस में गिरफ्तार। दुनिया तफरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड अदाकार शक्ति कपूर के बेटे और अदाकारा श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को ड्रग्स मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच में भी ड्रग्स लेने की तस्दीक हुई है और इस मामले में इन्हें बेंगलुरु के अलसूरू थाने में लाया गया है। भारत में मुजाहरा करने वाले मुसलमानों के मकानात पर बुलडोजर। रियासत उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने इलाहाबाद के एक मुस्लिम रहनुमा के 2 मंजिला मकान को मिसमार कर दिया। इन पर इहानत रसूल के खिलाफ मुजाहरे का एहतमाम करने का इल्जाम है। कई हल्कों ने इस इक़दाम को कानून की सरी खिलाफ वर्जी करार दिया है। भारत के हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ तौहीन आमेज़ बयानात के खिलाफ अब मुसलमानों के मुजाहरे तकरीबन रुक चुके हैं। ताहम इस हवाले से होने वाली गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों के हवाले से मुस्लिम बरादरी खासी बरहम है। अब तक 2 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं जबकि दर्जनों जख्मी हुए। इस सिलसिले में अब तक सैकड़ों मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। रियासती हुकूमत एक खास बरादरी को निशाना बनाकर जारिहाना कार्रवाई कर रही है, मायावती ने कहा। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और बहुजन समाजवादी पार्टी की कौमी सदर मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर एक खास बरादरी को निशाना बनाकर कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया। मायावती ने पीर को ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत एक खास कम्युनिटी को निशाना बना रही है और बुलडोजर से इन्हदाम और दीगर जारिहाना कार्रवाइयाँ कर रही है। हुकूमत खौफ और दहशत की जो फिजा पैदा करने की कोशिश कर रही है वो गैर मुनसिफाना है। मायावती ने लिखा कि अदालत को घरों को गिराकर पूरे खानदान को निशाना बनाने की कार्रवाई का नोटिस लेना चाहिए। राहुल गांधी से ईडी की पूछगुछ हुई खत्म। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की पूछगुछ खत्म हो गई है। राहुल गांधी से ईडी हुक्काम ने कई घंटे तक सवालात पूछे। पूछगुछ खत्म होने के बाद राहुल अपनी मां सोनिया गांधी से मिलने चले गए जिन्हें गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ख्याल रहे कि राहुल गांधी से 3 घंटे से ज्यादा पूछगुछ की गई है। दूसरी जानिब राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने तोगलक रोड पुलिस स्टेशन जाकर कांग्रेस लीडरों से मुलाकात की। राहुल गांधी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश हुए। ईडी के दफ्तर से पहले राहुल गांधी कांग्रेस के दफ्तर गए थे। मगरबी बंगाल तशद्दुद। मुजाहरों में तोड़फोड़ और आतिशजनी से करोड़ों का नुकसान, ताजिरों ने किया है बंद का ऐलान। मगरबी बंगाल में गुज़िश्ता जुमेरात से भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमानों के पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तबसरे पर तशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। इधर ताजिरों ने मुजाहरे के दौरान तोड़फोड़, लूटमार और आतिशजनी से करोड़ों के नुकसान का दावा करते हुए आज से 3 रोज के लिए तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रखने का ऐलान किया है। ताजिरों का दावा है कि मुस्लिम कम्युनिटी की शदीद मुजाहरे की वजह से ताजिरों की तकरीबन 70 करोड़ रुपए की इमलाक को नुकसान पहुंचा है। मगरबी बंगाल के हावड़ा, शुमाली बदनापुर, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और नादिया अजला में पीर से ताजिरों ने दुकानें बंद रखी हैं। बुध तक ये बंद जारी रहेगी।
मूसावाला कत्ल केस का शार्प शूटर संतोष जादव गिरफ्तार। पंजाब के गुलूकार सिद्धू मूसावाला कत्ल केस में एक अहम पेशरफ्त करते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने सिद्धू मूसावाला के कत्ल केस के कुलीदी मुलजिम शार्प शूटर संतोष जादव को आज सुबह गुजरात से गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने बताया कि जादव को गिरफ्तार करने के अलावा पुलिस ने मूसावाला कत्ल केस में उसके साथी को भी गिरफ्तार किया है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले गुलूकार सिद्धू के कत्ल केस में महाराष्ट्र के पुणे शहर के तार जुड़ने का इंकशाफ हुआ था। पंजाब पुलिस के आला अफसरान की एक टीम ने भी गुज़िश्ता दिनों पुणे का दौरा किया था और मुश्तबा मुलजिमीन की मालूमात फराहम की थी। पंजाब पुलिस ने जादव और उसके साथी सुदेश कांबले उर्फ महाकाल की गिरफ्तारी के लिए कौमी सतह पर जाल बिछाया था। आंध्र प्रदेश में बस उलट जाने से 5 अफराद की मौत। आंध्र प्रदेश के अलवरा सीतामाराजू जिले में पेश आए सड़क हादसे में उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के एडुगोरला पल्ली देहात के करीब उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और यह बस उलट गई। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 की मौत भद्राचलम के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गई। महलूकीन में 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। मजीद 3 अफराद भद्राचलम के सरकारी अस्पताल में जेर इलाज हैं। यह बस उड़ीसा के चनापल्ली से AP के विजयवाड़ा की सिर्फ जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। गरबाई तातीलात में सैर और तफरी के बाद वापस होने वालों में वायरस की निशानदही। कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मरीजों में पाई जाने वाली कोरोना वायरस की किस्म इस कदर खतरनाक नहीं है जिसके सबब आज़ाए रईसा मुतासिर हो या उन्हें सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़े। माहिर डॉक्टरों के मुताबिक मुल्क की जिन रियासतों में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, उन रियासतों के शहरों में पाए जाने वाले वायरस की किस्म की जांच की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक मुल्क भर में 17 अजला ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और उन अजला में शहरियों की आमद और रफ्त पर किसी किस्म की पाबंदी न होने और गर्माई तातीलात की वजह से मुख्तलिफ शहरों में सयाहों की आमद और रफ्त में होने वाले इजाफे के सबब कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,084 नए कोरोना मरीज। पीर की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर 8,084 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 4,592 थी, जबकि 10 कोरोना से मुतासिर मरीज इंतकाल कर गए हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक कुल 4,26,57,335 कोरोना मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। मौजूदा रिकवरी रेट 98.68% है। मुल्क में अब तक एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की 195 करोड़ 19 लाख खुराकें दी गई हैं। मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत पीर की सुबह 8 बजे तक एंटी कोरोना वैक्सीन की 195 करोड़ 19 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 11,77,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को एंटी कोरोना वैक्सीन की कुल 193 करोड़ 53 लाख खुराकें मुफ्त फराहम की गई हैं। रुपया रिकॉर्ड निचली सतह पर पहुंच गया। मार्केट खुलते ही 28 पैसे गिर गया। बैनुल अक़वामी बाजार में दबाव बाजार हिस्स में जबरदस्त फरोख्त और दुनिया भर में बढ़ती महंगाई की वजह से आज हिंदुस्तानी करेंसी रुपये में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। मार्केट में पैदा होने वाली मनफी रुझानात की वजह से हिंदुस्तानी करेंसी आज डॉलर के मुकाबले नई रिकॉर्ड कमतरीन सतह पर पहुंचती हुई नजर आई। रुपया आज रिकॉर्ड लो लेवल पर गिरते हुए 28 पैसे की कमजोरी के साथ 78 रुपये 28 पैसे फी डॉलर की सतह पर खुला। ये रुपया की कम तरीन सतह है। गोपालगंज में नूपुर शर्मा की हिमायत में लगे पोस्टर। बिहार के गोपालगंज में बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा की हिमायत में पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर शहर के कई चौराहों पर नजर आ रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है आई सपोर्ट नूपुर शर्मा। फिलहाल पोस्टर चिपका करने के बाद पुलिस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये पोस्टर्स किसने चिपका किए हैं। कुवैत में नूपुर शर्मा के खिलाफ मुजाहरा करना मुहाजिरीन को पड़ा भारी, वीज़ा रद्द कर दिया जाएगा डिपोर्ट। बीजेपी के साबिक़ तर्जुमान नूपुर शर्मा की जानिब से पैगम्बर इस्लाम पर किए गए काबिल एतराज़ रिमार्क्स को लेकर मुल्क समेत कई मुस्लिम ममालिक में एहतजाज जारी है। इसी दौरान नूपुर शर्मा के खिलाफ 10 जून को कुवैत फहाबिल इलाके में एहतजाज करने वाले हिंदुस्तानियों समेत तमाम गैर मुक़ीम एशियाई बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब सबको उनके मुल्क भेज दिया जाएगा। जब ये लोग फहाबिल के इलाके में एहतजाज कर रहे थे तभी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पहुंची। उन सबको हिरासत में ले लिया गया और ट्रकों में ले जाया गया। उन तमाम तारिकीन वतन के वीज़े मनसूख कर दिए गए और वहां के कानून के खिलाफ वर्जी पर उन्हें डिपोर्ट सेंटर भेज दिया गया है। अब इन तमाम तारिकीन वतन को वापस भेज दिया जाएगा। हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान इन तारिकीन वतन में शामिल हैं जिन्होंने कुवैत में मुजाहरा किया। पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले बंद किए जाएं। बीजिंग का पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल बाजवा से मुतालबा। पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमलों को उजागर करते हुए बीजिंग ने इतवार को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल खमर जावेद बाजवा से कहा कि चीनी शहरियों पर हमले बंद कराएं जो बलूचिस्तान के इलाके में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। चीन का मुतालबा पाकिस्तान और चीन के सीनियर हुकाम की मुलाकात में सामने आया, जिसने बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर अपने नुक़्ता नज़र पर तबादला ख्याल किया। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब इस्लामाबाद पुलिस ने हाल ही में सेंट्रल पुलिस ऑफिस यानी CPO में एक गैर मुल्की सिक्योरिटी सेल कायम करने का फैसला किया, जिसमें मतलूबा अमला और लॉजिस्टिक मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान में चीनी शहरों को मुसलसल निशाना बनाए जाने की इत्तलात हैं।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।